यूपीएससी कोई एक महीने एक दिन का गेम नहीं, पूरी तरह से एक लंबी मैराथन होती है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है। मतलब एग्जाम में ही पूरा एक साल निकल जाता है और उससे पहले 1 साल, 2 साल या 4 साल हमारी तैयारी होती है। दोस्तों, ये बात सुनकर आप पहचान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भोपाल की सूरमा वीरांगना यूपीएससी वॉरियर सृष्टि जयंत देशमुख मैम के बारे में। आज उनकी लाइफ स्टोरी से जानेंगे 5 ऐसे सटीक प्रिंसिपल जो कि किसी भी एस्पिरेंट के जीवन को 360 डिग्री पे बदल के रख देंगे। कई बातें हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि मैं सिद्धांत शर्मा एक बात की गारंटी देता हूं कि कुछ ना कुछ नई चीज जरूर सीखोगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी को निखारने और स्ट्रेटेजी को बेहतरीन करने में जरूर काम आएगी। वीडियो के आखिरी में हम एक बहुत जरूरी प्रश्न को भी क्लियर करेंगे, क्या दिल्ली में जाकर ही तैयारी हो सकती है या कोई और तरीका भी है, इसलिए वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, ये एक यूपीएससी वॉरियर सीरीज है। पहले 2 वीडियो अंसार शेख सर और सफीन हसन सर पर बन चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया गया है। इस वीडियो को पूरा होने के बाद अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लेना। सृष्टि मैम कहते हैं कि बचपन में कभी थोड़ा बहुत सुना था कि आईएएस नाम की कोई चीज होती है, लेकिन उसके लिए यूपीएससी जैसा टेस्ट होता है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। इस माई 11 सर्कल पे फैंटेसी क्रिकेट खेल के मैंने महिंद्रा थार जीत ली। बचपन से मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक था। इस बात की जानकारी मुझे अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन के दौरान हुई, तब मुझे पता चला कि असलियत में ये होता क्या है। यूपीएससी की शुरुआत करने से पहले मैम हमें सबसे पहले सिखाते हैं, जब लगे सब कुछ खत्म हो गया तब एक नई शुरुआत होती है। सृष्टि मैम का एक सपना था आईआईटी जी को क्वालिफाई करने का, लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका। जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो ये समय था जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसी कारण उन्हें भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करनी पड़ी। लेकिन मेरे दोस्त, यही वो समय था जब उन्हें ख्याल आया कि अपने बचपन के सपने को जिंदा करना चाहिए। हो सकता था अगर वो आईआईटी क्लियर कर जाते तो वो आईएएस ऑफिसर ना बनते। तो दोस्तों, याद रखना, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, उस समय कोई ना कोई एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है। बस जरूरत है अच्छे से ध्यान देने की और फोकस करने की। दूसरी बात जो मैम कहते हैं, कंसिस्टेंट रहिए। आपके मन में हमेशा सवाल होता होगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ेंगे तो आईएएस बन जाएंगे, कितने घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए। यहाँ पर सृष्टि मैम बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ते हो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। 17-17 घंटे, 18-18 घंटे आप पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हो, लेकिन रोज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लगातार 6 से 8 घंटे आप रोज पढ़ सकते हैं। हर दिन का आपको एक डिसिप्लिन सेट करना होगा, कितने बजे उठना है उतने ही बजे उठना होगा और एक अच्छे टाइम टेबल के साथ लगातार पढ़ना होगा। क्योंकि भले ही एक चोट से पत्थर ना टूटे, लेकिन लगातार चोट करने से पत्थर क्या, चट्टाने भी टूट जाती है। और अभ्यास करते करते लगातार सीख कर एवरेज भी टॉपर बन जाता है। अगर आपको पढ़ाई करते वक्त कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, लंबे समय तक आप पढ़ नहीं पाते या पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हो, ऐसे ही पढ़ाई संबंधी कोई भी परेशानी अगर आपको आती है, तो आप पूरे भारत में स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए स्मार्ट स्टडी कोर्स लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, उसको आप जरूर ले सकते हैं। लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। तीसरी बात, सिखाने से पहले सृष्टि मैम कहते हैं कि यूपीएससी खुद में एक मैराथन रेस होती है, एक दिन का गेम नहीं होता। एग्जाम पूरे साल चलता है, इसलिए खुद को मेंटली फिट रखना बहुत जरूरी है, खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए खुद पर भरोसा जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत ही सोच समझकर ये डिसाइड करो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना ही देना है। और जिस दिन आपका ये डिसाइड हो जाता है कि मुझे सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, तो उस दिन आपको एक संकल्प करके मन में एक विश्वास रखना है कि ये मैं कर सकता हूं या ये मैं कर सकती हूं। हमेशा खुद को मोटिवेट रखना सीखना ही पड़ेगा, खुद पर विश्वास रखना आपको हमेशा करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सृष्टि मैम की स्ट्रेटेजी के बारे में। सृष्टि मैम कहते हैं, मेरी पढ़ाई में सबसे ज्यादा फोकस मेरा रहता था करंट अफेयर्स पर।
क्योंकि हो सकता है आपको हिस्ट्री बोरिंग लगे, हो सकता है ज्योग्राफी आपको बोरिंग लगे, लेकिन करंट इवेंट्स हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं कि अभी चल क्या रहा है, अभी हमारी सरकार ने क्या आदेश दिया है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस पर हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी हमको वहां से मिलती है। तो न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर स्टडी ही उनका बेस रहा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब आप करंट अफेयर्स से संबंधित पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको मेंस की तैयारी में भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि अब मेंस के पेपर को लिखते समय एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का प्रभाव कहां पर पड़ सकता है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर चीज को कनेक्ट करने के लिए आपको करंट इवेंट्स का सहारा लेना ही पड़ता है। पांचवी बात जो उनकी स्ट्रेटेजी में रही, उनका फोकस सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में रहा। सृष्टि मैम का मानना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, और यही वो एक सेक्शन होता है जहां पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स को अपने आंसर में जोड़ते हैं तो इस बात से संतुष्ट रहें कि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं बेहतरीन रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपको ध्यान रखना है, शुरुआत से ही आंसर राइटिंग नहीं करनी है। पहले अपना बेस मजबूत करो, थोड़ी नॉलेज ले लो, कुछ चीजों को कवर करने के बाद ही आंसर राइटिंग पर फोकस किया जाता है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना या ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में टॉपिक पर आंसर को लिखवाना उस इंस्टीट्यूट के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन आपके लिए जरूरी और फायदा तभी करेगा जब आप एनसीईआरटी को और कुछ बेस को मजबूत कर लोगे। इसके बाद मैम कहते हैं टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा मेरी स्ट्रेटेजी में। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं सारा कुछ पढ़ने के बाद ही आप टेस्ट दो, जैसे ही आपको लगे थोड़ा बेस बन चुका है, थोड़ा आप कवर कर चुके हैं, तो टेस्ट देना शुरू करो। इससे आपको ये पता चलेगा आप किस लेवल पर रैंक करते हैं। इससे आप कोई नई चीज ऑल इंडिया लेवल पर भी सीख सकते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या दिल्ली जाकर ही इस एग्जाम की तैयारी की जा सकती है? क्या दिल्ली जाकर ही यूपीएससी क्वालिफाई होगा? इसका जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आपके टॉपिक्स पर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या आपकी जगह पे हो, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ आपको डायरेक्शन देना ही होता है, करना आपको खुद से ही पड़ेगा। चाहे ये बात आज समझ लो, चाहे बाद में समझ लेना, चाहे आप यूपी में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप एमपी में हो, चाहे आप हरियाणा में हो, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। और वैसे भी ऑल इंडिया लेवल पर आपको ऑनलाइन क्लासेस हर जगह मिल जाती है। ऑल इंडिया लेवल पर आपको टेस्ट सीरीज आपके यहाँ भी मिल सकती है। तो जो चीज दिल्ली में है वो आपके यहाँ भी मौजूद है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं या नहीं। अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी आप अपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीटेक, बीएससी करते समय 3 से 4 साल का वक्त आपको मिलता है। किसी भी कॉलेज एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले 1 से 1.5 महीने की पढ़ाई करके आप आसानी से पास कर सकते हो। बाकी का समय आप अपनी प्रिपरेशन में दे सकते हो। सृष्टि मैम ने भी यूपीएससी, सीएससी की तैयारी अपने ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट करी थी, क्योंकि यूपीएससी में कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कॉलेज में टॉप किया था या कॉलेज में सिर्फ पास हुए थे। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी, सीएससी का टेस्ट क्लियर करना होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके जितना आपसे हो सके उतना शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी को सही दिशा मिल सकती है।